Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, 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 Ahmed, you Ahmed. are. ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मेरा नाम बिलाल नदीम है और मेरे साथ को होस्ट हैं अहमद वहाब। तो आज हम बेसिक एज़्योर ऐप बेसिक हम एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे सिंपल HTML CSS और JS कुछ यूज़ करते हुए। और बेसिक्स का ये हम लेआउट रखेंगे। हमारा बेसिक फोकस होगा कि हम अपनी वेबसाइट को एज़्योर स्टैटिक ऐप्स के थ्रू किस तरह होस्ट कर सकते हैं। तो उसके ऊपर आज हमारा ज़्यादातर फोकस होगा। तो अहमद आपको गाइड करेंगे कि आप अपना बेसिक पोर्टफोलियो किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। तो अहमद, नाउ इट्स अप टू यू। Assalamu alaikum. Am I audible? यस अहमद, कंटिन्यू करें। Assalamu alaikum. My name is Ahmed Wahab and I am the second year student at UET Lahore New Campus. तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ विजुअल स्टूडियो की। स्क्रीन शो हो रही है आपको? अहमद, आई थिंक लोडिंग हो रही है सिर्फ। ओके, नाउ इट्स विजिबल। स्क्रीन शो हो रही है बिलाल भाई? स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेंगे पोर्टफोलियो वेबसाइट के नेम से। मैंने VS कोड ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे index.html। एक HTML फाइल होगी। बेसिकली हम एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्ड करेंगे जो HTML और CSS पर बेस होगी। और सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं, एक HTML फाइल बना लेते हैं। ये हमारे पास HTML फाइल आ चुकी है। और इसके साथ ही हम एक दूसरी फाइल बना लेते हैं, styles.css। तो हम एक वेबसाइट बिल्ड करेंगे जिसमें बेसिकली एक अबाउट सेक्शन होगा, उसके साथ सेकंड पर होगा प्रोजेक्ट सेक्शन, थर्ड पर होगा अपना कॉन्टैक्ट जिसमें हमारे सारे सोशल्स होंगे। उसके बाद वेबसाइट बिल्ड करने के बाद उस बिलाल भाई उसे एज्योर पर होस्ट करेंगे डिप्लॉय। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इधर क्रिएट कर लेता हूँ HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। ये स्निपेट्स हैं, मैं स्निपेट्स यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ये हमारा HTML टैग है। HTML टैग में हेड टैग होता है जिसमें सारे मेटा टैग्स होते हैं और लिंक टैग होता है। ये लिंक टैग में हमारा टाइटल है, टाइटल का टैग को हम चेंज कर देते हैं पोर्टफोलियो। इसके साथ हम इसे साथ ब्राउज़र में भी ओपन कर लेते हैं। ये वेबसाइट हमारे पास ब्राउज़र में ओपन हो चुकी है। ये देखें, इसका टाइटल यहाँ पे चेंज हो चुका है, पोर्टफोलियो वेबसाइट। अब हम आते हैं हेड की तरफ। बॉडी, ये हेड टैग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं बॉडी टैग की तरफ। ये हमारा बॉडी टैग है। बॉडी टैग में बेसिकली होते हैं हेडर, जो जहाँ पर हमारे अबाउट सेक्शन और कॉन्टैक्ट सेक्शन और प्रोजेक्ट सेक्शन सारे एक बटन शो होंगे। उसके नीचे होगा मेन जिसमें सारी हमारी HTML होगी। मेन के बाद होगा फुटर। फुटर में हम अपनी जो माइनर डिटेल्स होती हैं वो ऐड करते हैं। और ये नीचे है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट यूज़ होती है HTML के साथ JS को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हेडर में हम ऐड करते हैं अपना नैव बार। ये मैंने VS कोड के साथ गिटहब को पायलट कनेक्ट की हुई है, तो ये मुझे साथ साथ सजेशंस देता रहता है।
यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये हम लिस्ट ऐड कर रहे हैं। ये अबाउट सेक्शन का हमने बटन बना लिया है। अबाउट के बाद हम बना देते हैं प्रोजेक्ट का। उसके साथ हम बना देते हैं कॉन्टैक्ट का। अब हम इनको क्लास और आईडीज दे देते हैं। क्लास यूज़ होता है कि हम उनको एक आइडेंटिफिकेशन देनी होती है टैग को। क्लास हम बार बार यूज़ कर सकते हैं स्टाइलिंग के लिए, लेकिन जो आईडी होता है उसे हम एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम देते हैं ए बार। ये नैब लिस्ट बन गई। ये लिस्ट टैग्स को हमने नैव लिंक की क्लास दे दी। यहाँ से हम जाते हैं ब्राउज़र की तरफ। तो ये देखें, ब्राउज़र पे हमारे पास ये शो हो चुके हैं। अब हम सी एस एस के थ्रू इन्हें इन्हें हम बाद में स्टाइल करेंगे। अब आ जाते हैं इधर अपने मेन टैग की तरफ। इधर हम सबसे पहले ऐड करेंगे एक हेडिंग पोर्टफोलियो की, H1 टैग यूज करके। पोर्टफोलियो वेबसाइट हमारे पास शो हो चुकी है। तो इसके नीचे हम ऐड करते हैं अपना एक पी टैग। इसमें हम अपना सारा इंट्रो ऐड कर सकते हैं कि हम वेब डेवलपर हैं, हम ऐप डेवलपर हैं, या हम एआई स्पेशलिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, एज़्योर डेवऑप्स इंजीनियर। इस तरह हम जो भी ये प्रोफेशन से रिलेट करते हैं, तो हम इसमें अपना इंट्रो वगैरह ऐड करते हैं। मैं यहाँ पर अपना इंट्रो ऐड करता हूँ। इसके साथ हम इसे फर्दर भी ऐड कर सकते हैं न्यू पी टैग के थ्रू। ये को पायलट मुझे सजेशंस दे रहा है, तो मैं इसकी सजेशन यूज़ कर लेता हूँ। अब चेक करते हैं वेब ब्राउज़र पे। ये वेब ब्राउज़र पे इसने सारी वो डिटेल ऐड कर दी है। पहले ये एच हमारे जो सेक्शंस थे जो हमने नहवार में ऐड करने हैं। उसके बाद ये पोर्टफोलियो वेबसाइट H1 टैग के थ्रू हमने ऐड की, और नीचे ये दो पी टैग जिसमें हमारा ये हमारा अबाउट सेक्शन है। इसको ये इस सेक्शन को हम आईडी दे देते हैं अबाउट की। इसके साथ हम कोई भी इमेज भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मेरे पास इमेज नहीं, तो इमेज टैग के थ्रू हम यहाँ पर एक इमेज ऐड कर सकते हैं। मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। और दूसरा आ गया हमारे पास सेक्शन।
प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट के सेक्शन में हम एक डिव क्लास बना लेते हैं, जिसमें हम अपने बारी बारी अपने प्रोजेक्ट ऐड करेंगे। ये पहले प्रोजेक्ट की इमेज होगी। ये इमेज अभी मेरे पास नहीं है, पहले प्रोजेक्ट वन ऐड कर लेते हैं। इसमें प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। ये हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट का आ गया। इसी तरह हम और डिव यूज़ कर सकते हैं। इसमें इमेज टैग यूज़ कर लेंगे, और नीचे वेब डेवलपमेंट आ गया। पेज, पोर्टफोलियो, वेबसाइट, ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट आ गया। और इसके साथ हम एक काम ये भी कर सकते हैं, हम एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी जहाँ पर वो लाइव शो हो रही हो। लाइव, इसमें हम देते हैं, कोई भी हम इसमें लिंक दे देंगे। जैसे हम अपनी किसी भी प्रोजेक्ट का लाइव हो या कोई भी गिटहब लिंक हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये हमारे पास ये लिंक आ गया। तो बेसिकली ये ऊपर इमेज आ जाएगी, नीचे ये इमेज आ गई, नीचे क्या नाम है, वेबसाइट का, वेब के जो आपका प्रोजेक्ट होगा यूआई का, उसकी हेडिंग, नीचे उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, नीचे ये एक छोटा सा बटन जो लाइव के लिए शो होगा। इसी तरह से फिर कर सकते हैं। हम तीन प्रोजेक्ट्स का शो करवा देते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट का सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। और इसके साथ तीसरा सेक्शन बनाते हैं अबाउट का। अबाउट का कह रहा हूँ, सॉरी, कॉन्टैक्ट का। इसमें हम पहले एक पी टैग यूज़ करेंगे। पी टैग में हम लिखेंगे अपना टेक्स्ट, ईमेल। ईमेल के साथ हम यूज़ कर सकते हैं एक ए टैग, मतलब कि हमने किस ईमेल एड्रेस पर मेल करनी है। अब इधर हम कोई भी ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, इस तरह, जिसके साथ ही पी टैग को क्लोज कर देते हैं। और सेम इसी तरह हम इधर अपने फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, सेम इसी तरह, और अपने सोशल ऐड कर सकते हैं।
सोशल हम इस तरह ऐड कर सकते हैं कि एक पी टैग में ही हम एक ए टैग यूज़ कर लें। इसको हम देते हैं एड्रेस। और इसी तरह हम अपने लिंक्डइन का दे सकते हैं इधर। HRF इक्वल टू अपना जो भी आपका यूज़र नेम होगा आप इधर सिंपली पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया हमारा। इसके साथ और भी आप जो भी ऐड करना चाहें, जो भी अपना सोशल ऐड करना चाहें, वो आप इधर से इजीली ऐड कर सकते हैं। तो इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। तो ये हमारा कुछ HTML का ये स्ट्रक्चर बन चुका है। तो अब इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं। अब इनको मैंने आईडीज़ देनी है। बस अब इसको हम साथ साथ क्लास इसलिए यूज़ करें कि हमें स्टाइलिंग में इजी होगी। आईडी सिर्फ हम एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हैं स्टाइलिंग में। या जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर इंटरेक्टिविटी भी ऐड करनी हो तो हम वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी अगर हमने मल्टीपल टाइम यूज़ करना है किसी भी मतलब क्लास को हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आईडी को हम सिंगल टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऐड हो गया है। ये हमारे पास 3 सेक्शन बनने को। अब इसकी कर लेते हैं थोड़ी सी स्टाइलिंग। सबसे पहले हम बॉडी, जो ओवरऑल हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होगा उसको थोड़ा स्टाइल करते हैं। ये सिंपली मैं बॉडी टैग उसका इसमें पहले बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं। और इसके साथ जो फ़ॉन्ट्स होंगे हम फ़ॉन्ट्स कर लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली इधर से हम काफ़ी फ़ॉन्ट्स हैं, हम गूगल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें वो उसका लिंक ऐड करना पड़ेगा। हम सिंपली इधर से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। सही है, चूज़ करते हैं। उसके बाद मार्जिन 0, उसके बाद 0। ये हमारे इधर सारे फ़ॉन्ट चेंज हो चुके हैं। हम ये भी कर सकते हैं। सेंटर में करने के लिए हम टेक्स्ट अलाइन को यूज़ करेंगे। अब ये हमारी सारी जो HTML है वो सेंटर में हो चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने सबसे पहले अपने हेडर की तरफ। बैकग्राउंड कलर यहाँ से हम ये यूज़ कर लेते हैं। ये हमारा हेडर का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये एंटीक वाइट। और उसके साथ ही हम जो टेक्स्ट का कलर हम सिंपली कलर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, कलर एलिमेंट के थ्रू, जो कि ऑलरेडी ब्लैक है। तो इसको इसके साथ हम जो हम नैव की तरफ आते हैं अपने नैव बार को सेट करने के लिए। बस नैव बार। तो क्लास को एक्सेस करने के लिए हम डॉट का यूज़ करते हैं, और दूसरा आईडी को एक्सेस करने के लिए हैश का। और ये गिटहब सजेशन दे रहा है।
ये यहाँ से चेंज हो चुका है। ये जो ऊपर डिस्टेंस था वो सारा खत्म हो चुका है ये ओवरफ्लो की वजह से। यहाँ से चेक कर लेते हैं। अब हमने करना है नैव लिस्ट। नैव लिस्ट यहाँ पर देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल थे ये अब वर्टिकल में हो चुके हैं। अब इनको हम करते हैं सेंटर में। इसके लिए यूज़ करते हैं जस्टिफाई कंटेंट। ये सेंटर में हो गया। अब इनमें थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देते हैं। पहले इनका कलर चेंज करते हैं। कलर वाइट हो गया। अब इनमें स्पेस ऐड करने के लिए हम पैडिंग यूज़ करते हैं। सॉरी 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 सॉरी, वो हमने दूसरे में करना था। नैव नैव लिंक। नैव लिंक। ये देखें, यहाँ पर स्पेस ऐड हो चुकी है। इसके साथ पैडिंग के अलावा कलर वाइट हो चुका है। अब हम टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी कर देते हैं नन। हमारे पास ये सिंपली बन चुके हैं। ये हमारा हेडर तो सेट हो चुका है। अब इसमें हमने थोड़ी सी मार्जिन ऐड करनी है, मार्जिन बॉटम। तो ऐड करते हैं इधर से मार्जिन बॉटम। मैं ऐड करता हूँ 10 px। थोड़ी सी और ऐड करते हैं 20 px, 20 पिक्सल्स। ये हो गया हमारे पास सेट। और उसके बाद आ जाते हैं इधर पोर्टफोलियो वेबसाइट। अब इसका हम कर सकते हैं, इसका भी हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें अबाउट अबाउट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, अबाउट आईडी को। उसके लिए हम हैश यूज़ करेंगे, हैश अबाउट। कलर हम ब्लैक ही यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। बैकग्राउंड कलर हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कलर चेंज हो चुका है इधर पे। लेकिन ये हेडर की वजह से यूज़ करते हैं कलर, हम वही यूज़ कर लेते हैं। उसके हम फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली, ये ज़्यादा बोल देंगे। ये देखिए। और इसके बाद जो हमारे पास, अगर हमने ये पोर्टफोलियो वेबसाइट को चेंज करना है, इमेज हमने गलत लगा दी, पोर्टफोलियो वेबसाइट का कलर चेंज करना है, तो वो हम इस तरह ऐड कर सकते हैं। इमेज को नीचे करना था। अबाउट के सेक्शन में ये हम अबाउट आईडी को सिलेक्ट करके हम नीचे सिंपली यूज़ करेंगे H1। अबाउट H1। इसका कलर्स सकते हैं, इसको मीन कर सकते हैं। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, लेकिन कलर इसका कुछ ठीक नहीं।
थोड़ा डार्क कलर यूज़ करते हैं। ये देखिए कलर इसका चेंज हो चुका है। इसी तरह अगर हम नीचे जो हमारे पी टैग्स हैं जिसमें हमारा सारा इंट्रो है, तो वो भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके फिल वक्त ये ठीक है। तो ये इसकी स्टाइलिंग हो चुकी है। अब आते हैं नीचे प्रोजेक्ट्स वाले के लिए। प्रोजेक्ट्स में हमने इधर ये हेडिंग ऐड करनी थी, H2 प्रोजेक्ट्स, और नीचे कॉन्टैक्ट की हेडिंग को ऐड है। अब कॉन्टैक्ट के सेक्शन को चेंज करने के लिए प्रोजेक्ट के सेक्शन को हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे आईडी प्रोजेक्ट्स। का हम कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर। ये सेम वही कलर ऐड हो गया प्रोजेक्ट्स का भी। प्रोजेक्ट, सॉरी, H2 करना था। ये देखें यहाँ पर कलर चेंज हो गया। और इसमें ये सारे प्रोजेक्ट्स की जो हेडिंग है उनका कलर भी चेंज हो चुका है, क्योंकि सारे H2 टैग्स में थे। अगर हम इधर H1 टैग यूज़ करें, और यहाँ पर भी H1 टैग यूज़ करें, तो सिंपली सिर्फ इसका चेंज हुआ है। लेकिन अगर हम बाकियों का भी करना चाहें तो बाकियों का भी इसके साथ ही ऐड कर सकते हैं, H2। सेपरेट बना देते हैं। इसका भी H2 सारी कर देते हैं कलर। अब जो हमने करना था सारे प्रोजेक्ट्स को वर्टिकल में करना था, उसके लिए हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले का एलिमेंट फ्लैग्स। तो ये हमारे पास इस टाइप में आ गए जो गए हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हम कर देते हैं div, क्योंकि इसके साथ प्रोजेक्ट भी बढ़ रहा है। ये कंटेनर की हम क्लास बना देते हैं, और यहाँ से रिमूव करके हम यहाँ पर करते हैं डॉट कंटेनर। तो प्रोजेक्ट अपनी सेंटर में ही है, लेकिन ये वर्टिकली लाइन हो चुके हैं। तो इसके साथ हम सेंटर में करने के लिए करते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये सेंटर में आ चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ी मार्जिन और पैडिंग ऐड कर देते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। पैडिंग 10 px, और आउटसाइड स्पेस के लिए पैडिंग यूज़ होती है इनसाइड स्पेस के लिए, और जो मार्जिन है वो आउटसाइड स्पेस के लिए यूज़ होती है। तो मार्जिन भी ऐड कर देते हैं थोड़ी सी। 25 px, इसी तरह
पहले हम कॉन्टैक्ट को भी थोड़ा कर लेते हैं सिलेक्ट। कॉन्टैक्ट के लिए भी सेम प्रोसीजर है। इसमें भी एक डिव टैग बना लेते हैं कंटेनर का, कंटेनर क्लास के साथ। अब हमने कंटेनर क्लास पहले ही बना ली हुई थी, और जो कंटेनर में हमने स्टाइलिंग की थी वो सेम एज कॉन्टैक्ट में भी हो चुकी है, लेकिन इसमें हमें थोड़ी स्पेसिंग ऐड करनी पड़ेगी। इसके लिए हम यूज़ करेंगे लिंक्स का, जो हमने इन सबको पी टैग्स को लिंक की क्लास दी हुई है। तो पहले हम यूज़ कर लेते हैं कॉन्टैक्ट का। ये मार्जिन थोड़ी स्पेसिंग ऐड हो चुकी है, इसके साथ हम ऐड कर लेते हैं इस तरह। इसका कलर हो चुका है H2 टैग, सॉरी H2 टैग। और उसके साथ इसका फ़ॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज लार्ज। ये देखिए, सेम इसी तरह प्रोजेक्ट्स में फ़ॉन्ट साइज और गियर्स। अब हम यूज़ करते हैं लिंक्स। लिंक्स को मॉडिफाई करने के लिए क्लास थी, तो क्लास के लिए हम डॉट यूज़ करेंगे। तो ये हमें, तो ये ऑलरेडी हमारे पास वर्टिकल है, सॉरी हॉरिजेंटल है। तो हम इनको करते हैं, थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देते हैं इनमें, 10 पिक्सल्स की। ये देखें, इनमें थोड़ी सी जो स्पेस है वो स्पेस बन चुकी है। सेम इसी तरह हम इनका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं। ये फ़ॉन्ट साइज इनका इंक्रीज हो चुका है। और इसमें हमने, ओ सॉरी, इसमें हमने ऐड करना था मेल और यहाँ पे कॉल। ये देखिए, यहाँ पर मेल और कॉल आ चुका है। तो इसके साथ ही हम करते हैं मेल और कॉल के साथ टेक्स्ट, टेक्स्ट डेकोरेशन। इससे क्या होगा, कंटेनर डॉट, इससे जो हमारे जो पहले बिंदु थे, ये देखें ये हाईलाइट हो रहे थे पहले, इस तरह ये हाईलाइट हो रहे हैं। अगर हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं तो ये सारी नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन हम सिंपली इन्हें मेल भी कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। अभी ऐसा मैंने कोई मेल ऐड नहीं की, ये देखें मेल ओपन हो गई। तो हम इनको थोड़ा कलर भी कर देते हैं, कलर। देखें, यहाँ यहाँ पर चेंजिंग हो चुकी है, मतलब कलर इनके चेंज हो चुके हैं यहाँ पर। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने लिंक्डइन ऐड करना था, लिंक्डइन।
यहाँ पर हमारे पास लिंक्डइन भी आ चुका है। लिंक्डइन पर क्लिक करने पर लिंक्डइन ओपन हो जाएगी। यहाँ से सिंपली ये इनका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा कर देते हैं इंक्रीज। ये सारा हमारे पास कॉन्टैक्ट का सेक्शन आ चुका है। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि इसमें जो बैकग्राउंड कलर उसको हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं कॉन्टैक्ट सेक्शन में। बैकग्राउंड कलर देखिए, लेकिन ये इतना सूट नहीं कर रहा, इसको हम चेंज कर देते हैं। तो ये हमारी इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि हर सेक्शन के बाद एक HR टैग यूज़ कर सकते हैं जो एक लाइन क्रिएट कर देता है। देखें, ये लाइन इसने क्रिएट कर दी है। अब हमने अबाउट इनमें लिंक्स नहीं ऐड किए जो हमारे नए बार में थे। नए बार में लिंक ऐड कर देते हैं। हैशटैग पहुंच हमने इसको लिंक करने के लिए हमने वही टैग यूज़ करना है, जो हमने वही आईडी यूज़ करनी है जो हमने यहाँ पर आईडी यूज़ की है अबाउट वाले सेक्शन में। अब प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन के लिए हमने यूज़ किया है आईडी प्रोजेक्ट्स, तो इसमें भी सेम हम इसी तरह ऐड कर दें। Projects। इसमें चेक कर लेते हैं कॉन्टैक्ट की क्या आईडी थी। कॉन्टैक्ट की आईडी यही थी, तो मैं इसमें यही ऐड कर दी। लेकिन इसमें हमने वो टैग सेट भी करना है। अब ये देखें, अबाउट के लिए ये अबाउट सेक्शन प्रोजेक्ट पर क्लिक करने पे ये, और कॉन्टैक्ट पर क्लिक करने पे ये अपडेट हो रही है अभी। बाकी ये हमारा हो चुका आई है। थिंक हैश मिसिंग है यार, कॉन्टेक्ट ये के भी। साथ है हैश मिसिंग है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके हो गया, ओके हो गया। ये देखें, ये कॉन्टैक्ट पर नेविगेट हो रहा है। उसमें हम ये करना क्या है, नैव लिंक का जो है ना, नैव लिंक की स्टाइलिंग करनी है बस। टेक्स्ट डेकोरेशन ऐड करना है ताकि ये जो लिंक शो करवा रहा है, हाईलाइट हो रहा है, ये हाईलाइट ना हो हमारे पास नैव बेस में। ये हमारे पास से डार्ट ख़त्म हो चुके हैं। उसके साथ हम कर देते हैं तो नैव लिंक है। देखिए, ये सिंपली हमारे पास एक नैव बार भी बन चुका है। तो वर्ड पर क्लिक करने पे ये हमारी पोर्ट सेक्शन आ गया है। उसके बाद प्रोजेक्ट्स, ये हमारे प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट। अब
हम इसमें मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारी एक वेबसाइट, एक बेसिक जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है वो रेडी हो चुकी है। तो जो फुल फ्लैश पोर्टफोलियो वेबसाइट होती हैं, मतलब उनमें होवर भी चूज़ किया होता है, हम इसमें होवर भी यूज़ कर सकते हैं। होवर इसमें यूज़ कर सकते हैं लिंक्स में। लिंक्स, और इसमें ये बैकग्राउंड कलर इसका चेंज होगा, लेकिन लेकिन ये सूट नहीं करेगा। बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं करते, हम सिंपली वाइट कर देते हैं। ये वाइट होने, हम इसको कर देते हैं वाइट से थोड़ा ग्रे। हम सुपर, ये ग्रे हो गए, ये सारे ग्रे हो गए। और इनको करने के लिए हम सिंपली करेंगे कलर ब्लैक। यस, इस पर नहीं काम करेगा। सो बेसिकली इस तरह हम होवर इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बेसिक सी वेबसाइट बन चुकी है। बाकी बिलाल भाई इसको डिप्लॉय करके दिखाएंगे। तो मेन हमारा जो पर्पस यही था इवेंट का, कि एक बेसिक वेबसाइट बनाकर, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाकर उसको हमने Azure स्टैटिक ऐप पर कैसे डिप्लॉय करना है। तो बिलाल भाई आप कंटिन्यू करें। ओके। मेरी स्क्रीन विजिबल है अहमद? जी बिलाल भाई, मैं शेयर करता हूँ फाइल आपको। नहीं नहीं, मेरी स्क्रीन विजिबल है। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अब क्लियर है आवाज? जी क्लियर है, अब क्लियर आ रही ओके है। ओके 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 ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यू स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी ऐप को डिप्लॉय कर सकते हैं। कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। आपके पास सबसे पहले एक्सेस होनी चाहिए एज्योर की। कि एज्योर माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस है, जिसके थ्रू हम मुख्तलिफ डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट वाले काम कर सकते हैं। बेसिक अगर हमने कोई एलएलएम होस्ट करना हो, या एज्योर मशीन लर्निंग को यूज़ करते हो, हम अपना कोई मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करना चाहें, तो इस तरह के डिफरेंट काम हम कर सकते हैं। तो लेकिन हम आज के इस सेशन के अंदर तो इस तरह का कुछ नहीं करेंगे। तो आपको आई थिंक सब स्टूडेंट ही हैं, तो आपको जो यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट ईमेल मिली होती है, आप उसके थ्रू सबसे पहले आपने अप्लाई करना है। अगर आप एज्योर यूज करना चाहते हैं किसी भी सर्विस के लिए, तो आपने सबसे पहले गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक, आपने ये सिंपल आप गूगल पर टाइप कीजिएगा, ये लिंक ओपन हो जाएगा। मैं ये आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। आपने अपने गिटहब आई सॉरी अपने स्टूडेंट कार्ड और स्टूडेंट ईमेल के थ्रू इसके ऊपर अप्लाई कर देना है।
तो इस तरीके से आप को ये जब एक्सेस हो जाएगा तो उसके बाद इसके अंदर और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, जिस तरह कि आप गिटहब का फाउंडेशन सर्टिफिकेट आप जो कि ये कुछ डॉलर तक आता है, तो ये आप फ्री यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं जो यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ गिटहब को पायलट का भी आपको प्रीमियम वर्जन मिलता है, जेट ब्रेन्स की आईडी और नोशन वगैरह। और यहाँ पे हमारा बेसिक कंसर्न है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के साथ। जब आप इसके लिए साइन अप कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप एज्योर को अपने गिटहब के साथ कनेक्ट करें और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए आपको मंथली $100 के क्रेडिट्स मिलेंगे। तो आपने सिंपल बस एज्योर का अकाउंट क्रिएट कर लेना है और उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट, इस आर्टिकल का लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस आर्टिकल के अंदर आपको बेसिक गाइड किया जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को हो क्योंकि कुछ लोगों को ये सही तरह समझ नहीं लगेगा कि हम एज्योर को किस तरीके से यूज़ करेंगे अपने लिए ऐप को होस्ट करने के लिए। तो इस आर्टिकल के अंदर एक बेसिक गाइडलाइन आपको दी गई होगी, तो आप उसके थ्रू अपने ऐप को किसी भी तरह के आप अपना सेमेस्टर का प्रोजेक्ट आप बनाते हैं और उसको आप दिखाना चाहते हैं कि कोई भी वर्ल्ड वाइड उसको देख सके, तो ये आपको फ्रीली अवेलेबल कर देगा। आपको किसी भी दूसरे वेब होस्टिंग कहीं से भी आपको खरीदनी नहीं पड़ेगी और आप इजीली यहाँ पे अपने डिप्लॉय कर सकेंगे वेबसाइट। और उसका एक लिंक जनरेट हो जाएगा, जिस तरह हम सिंपल एक दूसरे के साथ लिंक शेयर कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। जिस तरह अभी हम सिंपल किसी फ्रेमवर्क नहीं ऊपर काम कर रहे हैं, हम सिंपल HTML CSS और JS के थ्रू हमने अपनी ऐप बनाई है। तो आपने सिंपल ये सबसे पहले यहाँ पे आना है, ये प्री रिक्विजिट आपको ऊपर दिखा देगा। आपने सिंपल यहाँ पे आके एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लेनी है। तो अभी तो मैं ये रिपोजिटरी क्रिएट कर चुका हूँ। MLS से इवेंट के नाम से, तो इसको इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। मैं इसको सिंपल यहाँ पे क्लोन कर दूंगा। आई होप कि आप लोगों को ये बेसिक गिटहब की कमांड्स आती होंगी। गिट क्लोन करने से ये होगा कि जो ये रिपोजिटरी होगी जो हमारी गिटहब प्रोफाइल पे या किसी दूसरे की भी गिटहब प्रोफाइल पे पड़ी होगी, तो वो उसको हम अपने लोकल सिस्टम के ऊपर लेके आ सकते हैं। आपने सिंपल जो रिपोजिटरी क्लोन हो गई है उसको आपने VS कोड में ओपन कर लेना है। अगर आप रिएक्ट वाले करेंगे तो यहाँ पे सारा रिएक्ट का सेटअप हुआ हुआ आपको मिल जाएगा। अगर आप हमने क्योंकि अभी सिंपल HTML CSS और JS के थ्रू काम किया है, तो हमारे पास ये उन्होंने सिंपल हमें index.html, क्योंकि जब ब्राउजर वेबसाइट को लोड करता है तो उससे सबसे पहले index.html की फाइल को लोड करता है। तो इस वक्त हमारे पास ये सिंपल HTML और CSS की फाइल मौजूद है। मैं इस फाइल का कोड अहमद के कोड से चेंज कर देता हूँ, तो गिव मी अ सेकंड।
ओके, तो मेरी स्क्रीन विजिबल अब? काइंडली पार्टिसिपेंट में से कोई हैंड रेज करके कंफर्म कर दे। ओके ओके, स्क्रीन विजिबल है। तो अभी तक हमने सिंपल ये किया है। मैं इस एट द एंड में आपके साथ इस आर्टिकल का भी लिंक शेयर कर दूंगा। 1 मिनट। अगर आप इस आर्टिकल को नहीं भी फॉलो करना चाहते तो आप सिंपल अपनी एक रिपोजिटरी क्रिएट करें जिसके ऊपर आपने कोड लिखा, ठीक है। तो वो रिपोजिटरी क्रिएट करने के बाद आपने सिंपल एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, एज़्योर स्टैटिक एप्स। स्टैटिक एप्स ऐसी एप्स होती हैं जिनके हाँ जिनके अंदर डेटाबेस या कोई डायनामिक डाटा हम यूज नहीं कर रहे होते, सिंपल उसके अंदर HTML CSS और JS होती है। इस तरह की हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट्स होती हैं, या किसी भी कंपनी का लैंडिंग पेज और इस टाइप की जो वेब पेज होते हैं वो स्टैटिक वेब पेजेस के अंदर आते हैं। तो आप अगर अपने किसी स्टार्टअप वगैरह का भी सिंपल लैंडिंग पेज अपनी प्रोडक्ट का रेडी कर रहे हैं तो आप भी ये सर्विस यूज कर सकते हैं। तो ये जिस तरह ही आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे तो आप सिंपल F1 को दबाना है। तो यहाँ पे आपने लिखना है एज़्योर स्टैटिक वेब एप्स। मैंने क्योंकि ये काफ़ी मरतबा फीचर यूज़ किया हुआ है तो इस वजह से मेरा रिसेंटली यूज़ के अंदर ही आ रहा है। तो सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने अपनी वेबसाइट का नाम क्या रखना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने गिटहब के ऊपर तमाम चेंजेस को कमिट करना पड़ेगा, तो मैं वो कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारे वेबसाइट गिटहब के ऊपर सॉरी वेबसाइट के ऊपर जो हमारा कोड था वो हमारा गिटहब के ऊपर पुश हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट सॉरी हमने वही एज़्योर स्टैटिक एप्स को यूज़ करना है। ओके, तो सबसे पहले वो आपसे आपकी वेबसाइट का नाम पूछेगा। तो हमारी चूंकि पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो हम इसको नाम देते हैं माय पोर्टफोलियो। ओके, तो आपने सिंपल एंटर कर देना है। तो आपको यहाँ पे कुछ रीजन्स शो होंगे कि आप अपनी वेब ऐप को इन रीजन्स के अंदर डिप्लॉय करना चाहती हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स जहाँ जहाँ पे मौजूद हैं तो आप किस सर्वर के ऊपर अपनी ऐप डिप्लॉय करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे तो इसको उसके हमारे जो लोकेशन के नज़दीक तरीन सर्वर है हमें वहाँ पे डिप्लॉय करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो हमारा चूँकि
ईस्ट एशिया यानी कि हम पाकिस्तान की लोकेशन से तो हमारा ईस्ट एशिया की लोकेशन हमारे नज़दीक ज़्यादा होगी, तो हम इसको सर्वर को चूज़ करते हैं। और हमारा क्योंकि कोई भी फ्रेमवर्क नहीं, इस वजह से हम सिंपल HTML सेलेक्ट करेंगे। ओके, और यहाँ पे आपने इसको फॉरवर्ड स्लैश ही रह देना है। और आपने आपकी लोकेशन कहीं और है तो आप काइंडली उसको चेंज कर दीजिएगा। यानी कि आपके अगर आप रिएक्ट वगैरह पे काम कर रहे हो तो आप एक कमांड रन करते हैं npm run dist, सॉरी npm run build। तो वो आपके एक डिस्ट फाइल बना देता है जिसके अंदर आपके स्टैटिक HTML और CSS और GS होती है। तो आपने उसकी लोकेशन यहाँ पे आप दे देनी है। और इसी तरह यहाँ पे भी यहाँ पे सॉरी आपने देनी है, पिछले स्टेप में आपने उसको नहीं छेड़ना, क्योंकि अब हमारे सिंपल HTML है, या हमें इसको बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पहले ही स्टैटिक वेब पेजेस हैं तो हम इसको सिंपल कंटिन्यू कर देंगे। और यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि हमारी वेबसाइट जो कि ईस्ट एशिया रीजन के अंदर डिप्लॉय ईस्ट एरिया रीजन के अंदर जो सर्वर पर डिप्लॉय हो रही है। हम इस सेशन के अंदर किसी भी कमांड लाइन को यूज़ नहीं कर रहे, ताकि किसी भी किस्म की कम्प्लेक्सिटी से बचा जा सके। वरना डिप्लॉयमेंट के अंदर आपको पहले CI/CD CD पाइपलाइन और इस तरह के काफ़ी काम करने पड़ते हैं। तो हम इसको एज सिंपल एज पॉसिबल रख रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ शो हो रहा है कि हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट डिप्लॉय हो चुकी है। तो हमने सिंपल कि जब आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एज्योर का ऑप्शन आ रहा होगा। आपने सिंपल एज्योर के रिसोर्स यहाँ पे क्लिक करना है तो रिसोर्सेज ओपन हो जाएंगे। या आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करके यहाँ व्यू रिसोर्सेज पे भी क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो हमने स्टैटिक वेब ऐप के अंदर माई पोर्टफोलियो डिप्लॉय किया था, हम इसको ओपन कर देते हैं। इसका लिंक थोड़ा सा अजीब सा आता है। ओके ओके, हमारी वेबसाइट अभी डिप्लॉय हो रही है। ओके, हमें कुछ देर वेट करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ओके, जितनी देर में ये डिप्लॉय होती है, आप अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली आप हैंड रेज करें, मैं आपको माइक अलाउ करता हूँ, आपके हम क्वेश्चंस का आंसर कर देते हैं। और अगर कोई चैट में पूछना चाहे तो वो चैट में पूछ लेते हैं। कि उस्मान, मैंने कोड उसमें पुश कर दिया है, तो मैं इस रिपोजिटरी का लिंक भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ऐसे इस रिपोजिटरी से अ, नहीं जुहेब, अगर तो आप बिगनर हैं तो आपको उस लिहाज से अपना पोर्टफोलियो डेवलप करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा एनिमेशंस बीच में ऐड करेंगे तो एक तो वो आपकी वेबसाइट स्लो होगी, और
दूसरा ये कि आपकी एक तरह से ब्यूटीफाई तो वेबसाइट हो जाएगी, लेकिन यूज़र एक्सपीरियंस आपको बेहतर रखना पड़ेगा। सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ सका। रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में क्या रिस्पॉन्सिवनेस किस तरह अचीव की जाए, ये आप पूछना चाह रही हैं, या आपका कोई और क्वेश्चन है? क्योंकि अभी हमने इसके अंदर इस वेबसाइट के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस ऐड नहीं की, क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करते तो हमारा ये सेशन बहुत लंबा जा सकता था। ओके ओके, मैं लास्ट पे आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने इसको किस तरह डिप्लॉय किया। ओके, आपका क्वेश्चन भी वैलिड है कि हम गिटहब पेजेस पे और वर्सल के ऊपर हम इसको इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन आप जब Azure यूज़ करेंगे तो एक तरह ये एक बेटर टूल है। ठीक है, आपको Azure पे लिंक में भी आपको पसंद ना आए, लेकिन आपका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस होगा Azure के साथ, वो आपको फ़ायदा देगा। और अगर आप किसी रिक्रूटर को बताते हैं कि मैंने अपनी वेबसाइट को Azure पे अपलोड किया है rather देन वर्सल या गिटहब पेजेस, तो वो अ, एक तरह से ना आपके पास प्लस पॉइंट आ जाएगा। तो आई थिंक आपको Azure एक तरह से बेसिक आपको आना चाहिए, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हुआ है, वो ऐसा स्टूडेंट आए कि जो रेडी टू, यानी कि वो प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए रेडी हो। तो आपको प्रोजेक्ट पे सिंपल आपने जावास्क्रिप्ट या कोड वगैरह नहीं लिखना, और आपको ओवरऑल सारे काम करने पड़ सकते हैं। तो आपको बेसिक जब डिप्लॉयमेंट सेट वाला आइडिया होगा, तो वहाँ पे Azure आपको बेनिफिट देगा। ओके, रिस्पॉन्सिवनेस कैसे अचीव की जाए? रिस्पॉन्सिवनेस के लिए आपको मुख्तलिफ तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मोबाइल फर्स्ट अप्रोच होती है कि आप सबसे पहले मोबाइल के लिए चीज़ डिज़ाइन करेंगे, और उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे डेस्कटॉप के लिए। तो आप लेकिन ज़्यादातर ना जब आप सॉरी, ज़्यादातर जब आप काम कर रहे होते हैं, तो आपको मुख्तलिफ CSS की लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे आप। जिस तरह के टेलविंड है या बूटस्ट्रैप है, तो उसके अंदर आपको सिंपल ये याद रखना होगा कि मोबाइल के ऊपर कितने से लेकर कितने स्क्रीन होती है मोबाइल की। तो आप उसके लिहाज से वहाँ पे जल्दी कोड लिख सकेंगे। तो आपको ये एट द रेट ऑफ मीडिया क्यूरीज आपको कम यूज़ करनी पड़ेंगी। मैं आई थिंक मैं आपको आंसर क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको ना रिस्पॉन्सिवनेस पहले सोचना पड़ेगा कि मोबाइल के ऊपर आप जब डेवलप करें वेबसाइट, तो आप डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऊपर कर रहे हैं। तो आपको मोबाइल के लिहाज से पहले सोचना पड़ेगा कि मोबाइल पे मैं आइकॉन का साइज क्या रखूंगी, और इसी तरीके से डिफरेंट चीज़ें आपके साइज
सोचना पड़ेंगे कि इतना साइज अच्छा लगेगा। तो आप बिल्ट इन इंस्पेक्ट एलिमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ना बेनिफिशियल रहेगा कि आप रिस्पॉन्सिवनेस किस तरह अचीव करें। ओके, एज्योर है क्या? एज्योर एक माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस है, जिस तरह गूगल की क्लाउड है। ये बल्कि गूगल इतना फेमस नहीं है क्लाउड के मामले में, लेकिन अमेजोन वेब सर्विस, मतलब आप ठीक बता रहे हैं कि जिस तरह अमेजोन वेब सर्विस है, AWS क्लाउड, इसके शॉर्ट फॉर्म ये ज़्यादा फेमस है मार्केट में। तो ये एक वेब सर्विस है जहाँ पे आप एक तरह से, ये ऑनलाइन कंप्यूटर है। एक तो आपका पास आपका कंप्यूटर है, एक ये ऑनलाइन कंप्यूटर है, ये 24/7 इंटरनेट के साथ कनेक्ट रहता है। तो इसके ऊपर हमने मुख्तलिफ कोई हैवी टास्क परफॉर्म करना हो, जिस तरह मॉडल वगैरह ट्रेन करवाने, तो वो उसके लिए यूज़ होता है। और ये स्टैटिक साइट होस्टिंग, तो इसका सिर्फ एक बेसिक सा काम है, तो जिसके थ्रू जो आज हम सीख रहे हैं।
ओके, फाइनली हमारा पोर्टफोलियो वेबसाइट डिप्लॉय हो ही गई है। मुझे नहीं समझ लग रही थी कि इसके अंदर क्या इशू आ रही है। सो बेसिकली हमने ना एक छोटी सी गलती कर दी थी। हमने सोर्स कोड सही तरह से डिफाइन नहीं किया था, तो मैंने उसको दोबारा डिप्लॉय किया। तो अब हमारी वेबसाइट इस वेब पेज के ऊपर, सॉरी, इस लिंक के ऊपर डिप्लॉय हो गई है। लिंक थोड़ा सा वियर्ड है, लेकिन हमने बेसिक रिक्रूटर को यही दिखाना होता है कि हमें ये चीज़ यूज़ करनी आती है। तो बाकी जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं, तो यानी कि जब आप मेन जॉब स्टार्ट करते हैं, तो आपके उससे पहले ट्रेनिंग वो करवाते हैं, तो आप वहाँ पे ये चीज़ें इन एडवांस सीख जाएंगे। तो मैं बेसिक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ और अपनी गलती भी बता देता हूँ कि हमने गलती कहाँ पे की थी। सो सबसे पहले हमें एक रिपोजिटरी बनानी है। उस रिपोजिटरी को यानी कि अपना कोड आपने लैपटॉप पे लिख के आप सिंपल एक रिपोजिटरी बना सकते हैं अपने गिटहब के ऊपर। जब आप रिपोजिटरी बना लेंगे तो उसको वहाँ पे अपना कोड पुश कर दें, जिस तरह मैंने अपना कोड यहाँ पे पुश किया हुआ है। तो मेरा कोड अब यहाँ पे आ गया। अब मैंने एज्योर को यूज़ किया। सबसे पहले मैंने एज्योर की एक्सटेंशन इंस्टॉल की है, एज्योर स्टैटिक एप्स। आपने सिंपल ये इसको पे एज्योर स्टैटिक ऐप, ये एक्सटेंशन है, ये इसका लोगो है, तो आपने सिंपल ये इंस्टॉल कर लेनी है। और जब आप ने ये इंस्टॉल कर लेनी है, तो आपने F1 को दबाना है, तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा कमांड पैलेट। इसको कमांड पैलेट पैलेट कहते हैं बेसिकली। तो जब ये ओपन हो जाएगा, तो आपने सिंपल यहाँ पे सबसे पहले वो आपसे पूछेगा आपका जो एजियोर का अकाउंट है। वो मैंने आपको जिस तरह पिछले स्टेप में बताया कि आपने अपने गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक के थ्रू आपने एजियोर की सब्सक्रिप्शन ले लेनी है। वो आपको मिल जाएगी। आपको $100 पर मंथ के क्रेडिट्स मिलेंगे, जिनको आप डिफरेंट पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। तो वैसे ये एजियोर स्टैटिक ऐप ये फ्री होती है, इसके ऊपर आपके कोई चार्जेस नहीं होते। आपने सिंपल अपना गिटहब और एज्योर यहाँ पे लिंक कर देना है इस एक्सटेंशन के साथ। उसके बाद आपने एज्योर स्टैटिक ऐप सर्च करनी है। जिस तरह ही आप सर्च करेंगे, तो सबसे पहले वो आपसे आपकी वेबसाइट का नाम पूछेगा। आपने जो भी वेबसाइट का नाम रखना है। अभी मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो उसके बाद आपने उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने इसको किस रीजन में डिप्लॉय करना है, यानी कि किस मुख्तलिफ माइक्रोसॉफ्ट के सर्विस मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर पड़े होंगे। तो आप किस कंट्री के अंदर अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करना चाहते हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि भी मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादातर यूएस में है या यूरोप में है, तो आप उस लिहाज से अपने डिप्लॉय कर लें उस वेबसाइट को, ताकि उनके पास इसका रिस्पॉन्स फास्ट हो जाए। जिस तरह ही आप वो सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद आपने जोन से भी टेक्नोलॉजी यूज़ की होगी, तो आपने सिंपल उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते उस टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ पे सिंपल HTML यूज़ किया, तो हम यहाँ पे सिंपल HTML। आपके रिएक्ट में है, एंगुलर में है, व्यू में है, या आप किसी और में नेक्स्ट में या नेस्ट में, आप किसी भी में भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको सिलेक्ट कर दें। क्योंकि हमारा HTML था, तो हमने वो सिलेक्ट किया। उसके बाद ये सबसे पहले वो आपसे पूछेगा एंटर द लोकेशन ऑफ योर एप्लीकेशन कोड। हमारी इस स्टेप में मिस्टेक हुई थी, मैंने इसको वैसे ही कंटिन्यू कर दिया था, क्योंकि हमारा कोड पड़ा हुआ है SRC के अंदर। तो हमें यहाँ पे SRC आपका जो जिधर भी कोड पड़ा हुआ, तो आपने सिंपल उसका एड्रेस दे देना है। जैसे ही SRC हमने दिया, तो उसके बाद यहाँ से वो आपसे आपके पूछेगा जो मैंने आपको लास्ट बताया था, कि जब हम रिएक्ट या किसी और फ्रेमवर्क में बनाते हैं, तो हम एक कमांड रन करते हैं npm run build। तो जो कि हमारे एक डिस्ट फोल्डर का नाम से उसके अंदर एक स्टैटिक हमारी ऐप को बना देता है। तो हमने उसका एड्रेस यहाँ पे देना है। अगर आप एक उसको डायरेक्टली नहीं देना चाहते कि पूरी ऐप से वो खुद ही
सबसे पहले वो कंपाइल करेगा आपकी ऐप को, और वो एक खुद ही एक स्टैटिक ऐप बनाएगा जो कि इस जगह पे डिप्लॉय हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने उसका लिंक दे देना है। नहीं आप ये करेंगे तो आपके पास इसको मैं आप कंटिन्यू करूँ कि हमारी ऐप डिप्लॉय हो गई है। मैं सिंपल इसको स्केप कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा जो कि आपको दिखा देगा कि आपकी ऐप शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉपअप शो होगा, अब वो नहीं शो हो रहा, तो जो कि आपको यहाँ पे ले जाएगा। अब ये देखें जिस तरह हमारा ये 6 वर्कफ्लोज रन हुए हैं, जिनमें से एक सक्सेसफुली रन हुआ है। आई डोंट नो ये बाकी क्यों नहीं सही तरह रन हुआ है, लेकिन बहरहाल हमारी ऐप डिप्लॉय हो गई है और उसके अंदर हमें कोई इशू नहीं फेस करना पड़ा। तो ये आपने ये एक्शन का इसके साथ हमारा अभी तक कोई लिंक नहीं है। जब आप कोई डायनामिक वेबसाइट इसमें डेटाबेस वगैरह यूज हो रही हो, तो उसके अंदर यहाँ पे आप जब या किसी कंपनी के साथ वर्क कर रहे हो, तो वो आपको अपने लिहाज से इस गिटहब एक्शंस के बारे में समझाएंगे कि आपने इसको किस तरह यूटिलाइज करना है। तो अभी के लिए हमारा इसके साथ कोई कंसर्न नहीं, हमने सिर्फ यहाँ पे चेक करना है कि हमारी ये सही तरह ऐप कंपाइल हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ पे बस सिंपल यहाँ पे शो हो जाएगा, और उसके फौरन बाद यहाँ पे हमें आपने ये ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्राउज साइट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप सिंपल इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर दें, और ये हमारी वेबसाइट रेडी है। अब आप इसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको अपने करीबी रीजन में डिप्लॉय किया, इस वजह से हमारे पास इसका रिस्पॉन्स फास्ट है, और हमारे पास ये जल्दी से लोड हो रही है। तो आई होप कि अब आपको एक बेसिक वर्कफ्लो समझ में आ गया होगा कि हमने इस तरीके से इसको यूटिलाइज करना है। और अगर भी अभी भी आपको कोई इशू है तो आप अभी पूछ लें, और अगर आपको इशू नहीं है, अ, यानी कि अभी आपको क्लियर है सब कुछ, तो हम इस सेशन को एंड करते हैं। मैं आपके साथ अटेंडेंस का लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप काइंडली इसको फिल कर दीजिएगा ताकि हम आपके सर्टिफिकेट्स आपको सेंड कर सकें। ओके ओके, मैं आपके साथ मैं यहाँ पे लिंक्डइन भी शेयर कर देता हूँ। अहमद, मैं आप काइंडली मेरा और अपना लिंक्डइन शेयर कर दें, तो मैं उतनी देर में फॉर्म शेयर कर रहा हूँ। ओके, आपके साथ अटेंडेंस फॉर्म शेयर कर दिया गया है, तो काइंडली आप इसको फिल कर दें ताकि हम इवेंट के बाद आप तक आपके सर्टिफिकेट शेयर करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली हैंड रेज कर दे, या चैट में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
आप लोग भी अपने लिंक्डइन यहाँ पे शेयर कर सकते हैं नेटवर्किंग के लिए, ताकि हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकें।